क्लास सेवन्थ सब्जेक्ट साइंस। आज हम शुरू करने वाले हैं अपने जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे उससे क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ड्रा द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर। सर्किट डायग्राम बनाना है जो यहाँ पर आपको दिखाई दिया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। ये तो आपका स्विच हो गया, ये आपका बल्ब हो गया और ये आपका एक सेल हो गया, यानी कि ये आपकी बैटरी हो गई। तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हमने स्विच से कनेक्ट कर दिया और स्विच को फर्दर बल्ब से कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर शोज 4 सेल फिक्स ऑन ए बोर्ड। ड्रा लाइन्स टू इंडिकेट हाउ विल यू कनेक्ट देयर टर्मिनल विद द वायर टू मेक ए बैटरी ऑफ 4 सेल। तो आपने 4 सेल यहाँ पर ले लिए हैं, 1 2 3 4। आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है इन चारों सेल को एक डायग्राम से। हमने बताया था कि एक सेल का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से, उसका निगेटिव उसके पॉजिटिव से, यानी पॉजिटिव निगेटिव आपस में कनेक्ट करने होते हैं। तो इसका हमने पॉजिटिव लिया, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से। फर्दर आपने इस प्रकार से कनेक्ट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आपको ये लिखा हुआ है इसका कि द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर डज नॉट ग्लो। इस डायग्राम में जो बल्ब है वो नहीं ग्लो कर रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। क्या आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। आप कुछ चेंजेस लगाइए जो इस बल्ब को जला सकते हैं। तो चेंजेस क्या लगाने हैं। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल ऑलवेज टू बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। जो पॉजिटिव है सेल का वो हमेशा सेल के नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए। हेयर द 2 पॉजिटिव टर्मिनल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट हैं। द करेक्ट अरेंजमेंट एज शोन इन फिगर। जो करेक्ट अरेंजमेंट है वो आपका ये है, ये जो आपको दिखाई दिया गया है। ठीक है बच्चों। नेम है क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि ये आपको लिखना है 6 आपको नेम एनी 2 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के 2 प्रभाव आपको बताने हैं। पेज नंबर 225 पर आपको जाना है। 225 पर आपके 2 इफेक्ट बताने हैं। एक तो होता है हीटिंग इफेक्ट और एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। ये लिखे हुए हैं पेज नंबर 225 पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि व्हेन द करंट इज स्विच ऑन थ्रू ए वायर। जब एक करंट को स्विच करा जाता है एक वायर में। ए कंपास निडल केप्ट नियर बाई गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन एक्सप्लेन। तो वो करंट क्यों डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इसका आंसर दिया है कि द करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। व्हेन ए कंपास निडल इज केप्ट नियर बाय दिस वायर द 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स interact each other causing deflection in the magnetic needle. When the current is switched off there is no magnetic field produced by the wire. Magnetic needle does not deflect from its north south position. इसका मतलब है कि जब भी किसी वायर में हम जिसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, अगर उसके बराबर में कंपास निडल रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, उसके कारण वो डिफ्लेक्ट हुई है। और जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी तब कोई मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा, तो वहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि विल द कंपास निडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इन द सर्किट शोन बाय फिगर इज क्लोज। तो क्या कंपास निडल डिफ्लेक्ट होगी जब सर्किट में स्विच जो है क्लोज होगा। तो आंसर है द कंपास निडल डज नॉट गेट डिफ्लेक्टेड एज देयर इज नो बैटरी विच इज़ द सोर्स ऑफ करंट। देखिए कंपास निडल डिफ्लेक्ट नहीं होगी क्योंकि बैटरी का कोई सोर्स ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो कोई करंट भी यहाँ पर डेवलप नहीं होगा। चलिए अब पढ़ लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। पहला है हमारा लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर ए सेल रिप्रेजेंट। जो लंबी लाइन होती है पॉजिटिव टर्मिनल होता है, बड़ी वाली वर्टिकल लाइन आपने देखी होगी, छोटे वाली नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड। जो कॉम्बिनेशन होता है 2 या 2 से ज़्यादा सेल का उसे हम बैटरी कहते हैं। इसमें बैटरी लिखेंगे आप कि व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन ए रूम हीटर इट बिकम्स रेड हॉट एंड एमिट्स हीट। बिल्कुल, जब भी स्विच ऑन करते हैं हम करंट का किसी रूम हीटर में तो वो गर्म हो जाता है और हीट को एमिट करना शुरू कर देता है। डी पॉइंट है द सेफ्टी डिवाइस यूज ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ फ्यूज। हाँ बिल्कुल ठीक है, जो सेफ्टी डिवाइस होता है किसी भी हीटिंग एलिमेंट का इलेक्ट्रिक करंट में उसे हम फ्यूज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। अब पेज नंबर आप ओपन कर लीजिए 233 पर लिखा हुआ है ट्रू और फॉल्स। तो लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स।
तो बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो लिख रहा है टू मेक ए बैटरी ऑफ 2 coil द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। तो ये बात तो बिल्कुल फॉल्स है। When the electric current through the fuse exceed a certain limit, the fuse wire melt and breaks। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। When an electromagnet does not attract a piece of iron, false, ये भी अट्रैक्ट कर लेती हैं। An electric bell has an electromagnet, ट्रू, बिल्कुल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम गार्बेज हीप? एक्सप्लेन। Plastic bag cannot be separated from garbage using an electromagnet because they are not magnetic material। देखिए प्लास्टिक बैग को हम सेपरेट नहीं कर सकते गार्बेज से क्योंकि वे मैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं होते। ओनली मैग्नेटिक मटेरियल जैसे मैग्नीज अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से। तो 11वां क्वेश्चन है आपका कि एन इलेक्ट्रीशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस। एक इलेक्ट्रीशियन जो है उसमें कुछ रिपेयर्स होते हैं अपने हाउस में। ही वांट टू रिप्लेस ए फ्यूज बाय ए पीस ऑफ वायर, वुड यू एग्री? वो रिप्लेस करना चाहता है कुछ फ्यूज को वायर से, तो क्या आप एग्री करेंगे? गिव रीजन योर रिस्पॉन्स। नो वी वुड नॉट एग्री टू इट, हम इसे एग्री नहीं करेंगे। इफ़ द करंट इन द वायर एक्सीड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्यूज देन द फ्यूज वायर मेल्ट एंड प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट। वी शुड यूज एन ISI मार्क फ्यूज ऑन MCB टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको करना है। इसमें है आपका कि the cell should be connected properly, the positive in the circuit diagram shown in figure, would any of the bulb glow when the switch is on off position? What will be the order in which the bulb A B C will glow when the switch is moved to the on position? आंसर है आपका ए पार्ट का, the bulb A B C does not glow when the switch is on off position। बिल्कुल सही बात है। and when the switch is closed all the bulb will glow at the same intensity। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको अपनी नोटबुक में काम करना है। आज के लिए हम इतने पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।